जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। तो ये वीडियो है हम किस तरीके से हमारे गांव में महाशिवरात्रि सेलिब्रेट की उसके ऊपर है। और ये हमारा मंदिर है, हमारा अपना मंदिर है गांव में। और आज महाशिवरात्रि है तो 4 प्रहर की पूजा होगी, लेकिन 2 प्रहर की पूजा हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर महाशिवरात्रि की जो मुख्य पूजा होती है वो प्रदोष पूजा से शुरू होती है, जो कि शाम को होगी। उसमें क्या क्या सामग्री लगेगी वो तो हम बाद में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन सुबह की जो पूजा होती है उसमें क्या क्या लगता है, भगवान जी की कौन सी सामग्री से अभिषेक होती है, चलिए वो सब हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि मंदिर हमारा है तो हमारे घर से कुछ अधिक सामग्री यहाँ पर आएगी, जो कि नित्य पूजा के साथ साथ महाशिवरात्रि के विशेष पूजा में भी उपयोग में लाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सुबह भगवान जी की पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है। तो अभी यहाँ पर हमने सारे सामग्रियों को इकट्ठा करके रखा है जो सुबह की पूजा में जाएगा। सुबह की पूजा का जो भोग होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। ये सब सामग्री देखिए, ये सुबह की पूजा में जाएंगी। यहाँ पर महादेव की भी पूजा की सामग्री है और माँ पार्वती की पूजा की भी सामग्री है। सबसे पहले ये सुबह का पुष्प है, सुबह को पुष्प जाएगा और शाम को भी पुष्प जाएगा। और ये मालाएं हैं महादेव के साथ साथ जो भी देवी देवता, पार्श्व देवी देवता हैं, सबके लिए यहाँ पर माला है। हमारे यहाँ पर 2 शिवलिंग है और ये है बंगाली में इसको बोलते हैं आकुंद, उड़िया में बोलते हैं औरख, हिंदी में शायद उसको आंकड़ा बोलते हैं। ये आंकड़े का फूल है और ये केतकी है। ये 2 पुष्प महादेव को बहुत प्रिय होते हैं। शिवरात्रि के दिन पलाश भी दिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर पलाश अवेलेबल नहीं है, तो ये सारे पुष्प दिए जाएंगे जो दिन में जाएंगे और रात को अलग से माला जाएगी। तो ये फल जो आप देख रहे हैं, ये साबुत फल जो है भगवान को चढ़ाया जाएगा। और सबसे पहले बेर चढ़ाया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन बेर प्रमुख तौर पे चढ़ाई जाती है। आम है, एप्पल है और ये केला है और ये पोमोग्रेनेट है, ग्रेप्स है, नारियल है, संतरा है, ये सब है। और यहाँ पर दुर्बा रखा हुआ है जो कि हम नंदी महाराज को देंगे। और ये साबुत जो फल हैं वो सुबह को चढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पर भगवान के अभिषेक और प्रसाद के लिए दूध है। ये बड़े कलश में भगवान के प्रसाद के लिए दूध है। और यहाँ पर जो छोटे छोटे 2 कलश हैं इसमें गंगा जल है और यहाँ पर दूध है। सुबह का जो अभिषेक होगा वो सिर्फ दूध और गंगा जल से होगा। और रात में जो प्रदोष का अभिषेक होगा उसमें शहद, घी, मक्खन, दही और गंगा जल और दूध ये सब दिया जाएगा। और जो बड़े कलश में जो दूध है ये भगवान के घर्षण में लगाया जाएगा। और यहाँ पर जो सामग्री है ये माँ पार्वती के लिए साड़ी है, उनके श्रृंगार का सारा सामान है। आलता है, शंखा है, ये माँ पार्वती को दी जाती है। जैसा मैंने कहा था सरस्वती पूजा के वीडियो, हम यहाँ पे चूड़ियाँ नहीं देते। ये सिंदूर है, ये आलता है और ये तेल है, ये इत्र है और ये है चांदी के बिछिए। भगवान को, माँ को समर्पण करना होता है कुछ अलंकार, तो ये चांदी के बिछिए हैं। ये उपनयन है, ये 2 महादेव के हैं, नंदी महाराज के हैं, कार्तिक भगवान के हैं, गणेश जी के हैं। और ये तिलक है, यहाँ पर गांजा है और ये कपूर आरती के लिए कपूर है, धूप है। और ये 3 टाइप के धूप हैं, तो बड़े, छोटे और मीडियम साइज़ के धूप हैं। और ये सारी सामग्रियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। ये काला तिल है, 108 काला तिल है और ये 108 अक्षत हैं, वो भी चढ़ाए जाएंगे। और उसके ऊपर ये मिश्री है जो कि भगवान का जो घर्षण भोग होगा और ये गांजे के साथ उसको दिया जाएगा। और यहाँ पर मक्खन हमने रखा है, मक्खन भी भगवान को अभिषेक में दिया जाएगा। और ये घी का दीपक है, ये छोटा सा दीपक है जो सुबह जाएगा और शाम को 2 बड़े दिए जाएंगे। और ये जो 4 केले हैं और ये मिठाई है, ये सब उस दूध के साथ मैश करके भगवान जी के मस्तक के ऊपर डाला जाएगा। और ये है बोईछो का फ्लावर, उड़िया में इसको बोईछो बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप कमेंट में बताएं कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। ये महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप में महादेव को चढ़ाई जाती है। और ये पुष्प हमने यहाँ पर रखा है, ये सुबह भी जाएगी और शाम को भी प्रदोष पूजा के समय में भी जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारा खुद का मंदिर है तो हमारे घर से ये सारी सामग्रियाँ जाएंगी मंदिर में। और प्रदोष के टाइम में भी कुछ अलग सामग्रियाँ हैं जो अलग से जाएंगे, जैसे भगवान के श्रृंगार का जो बड़ श्रृंगार वेश होगा उसका सामान जाएगा। तो अभी हम आए हैं यहाँ पर मंदिर, ये हमारा मंदिर है, छोटा सा मंदिर है। तो यहाँ पर ये हमारा मंदिर है। लास्ट ईयर भी हमने दिखाया था आपको हमारा मंदिर। तो ये हर साल इसका रंग रोगन किया जाता है महाशिवरात्रि के 5 दिन पहले और उसके बाद ये मंदिर है। और जो हमारा यहाँ पर आस पड़ोस के जितने सारे लोग हैं सब यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। और हम अभी अंदर हैं, पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी घर की जब पूजा होती है तो सिर्फ हमारी पूजा होती है। तो हमारे पहले से यहाँ पर कुछ लोग आए थे पूजा करने के लिए, तो
वो पहले पूजा करके चले जाएं, फिर हम अपनी पूजा करेंगे। हम और हमारी जेठानी पूजा करने के लिए आए हैं, सुबह की पूजा। हम सुबह की पूजा में बहुत कम आते हैं, हमारी जेठानी आती है पूजा करने के लिए, लेकिन इस साल हम उनके साथ आए हैं। लेकिन हम प्रदोष की पूजा के समय आते हैं, क्योंकि प्रदोष की पूजा होती है वो पहले प्रहर की पूजा होती है महाशिवरात्रि की, तो उस प्रहर की पूजा करने के लिए हम आते हैं। लेकिन इस साल हम आए हैं हमारे जेठानी के साथ सुबह, और ये अपने बच्चे को कोई लेके आया है भगवान जी के सामने उसको सुलाने के लिए, ताकि भगवान जी का आशीर्वाद उसको मिल सके। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे इस साल मंदिर में आए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले भगवान जी का स्नान होगा हमारे घर की तरफ से। जो हमारे घर की पूजा होगी तो अभी वो शुरू होगी। और ये होता है महादेव का घर्षण पूजा। इस तरीके से भगवान जी के मस्तक पर केले को इस तरीके से मैश किया जाता है, उसके ऊपर गांजा, मिश्री और दूध डाल के वो घर्षण की पूजा होती है। उससे पहले भगवान जी का स्नान किया जाता है। भगवान जी बहुत बार स्नान करते हैं, हर पूजा के बाद भगवान जी का स्नान कराया जाता है यहाँ पर, और ये घर्षण पूजा के बाद भी भगवान जी का स्नान कराया जाएगा। तो ये देखिए, ये होता है भगवान जी का घर्षण पूजा। तो जो भी सुबह की पूजा होती है वो मुख्यतः घर्षण पूजा ही होती है, लेकिन जो दूसरे भोग सामग्री होते हैं वो शाम को प्रदोष पूजा के वक्त आते हैं, और हम अपने घर से भोग बना के लेके आएंगे, तो प्रदोष पूजा के वक्त भी हम आपको दिखाएंगे। अभी भगवान जी का स्नान और घर्षण समाप्त होने के बाद प्रभु को साबुत जो फल लिए गए थे उनका समर्पण हो रहा है। और ये जो फल दिया जाता है इसको कोई ग्रहण नहीं कर सकता, अर्थात ये जो फल भगवान जी को समर्पण किया जाता है साबुत स्वरूप में, उसको कोई भोग के रूप में ग्रहण नहीं करता, नहीं किया जाता। खासकर जो महादेव जी को अर्पण किया जाता है, बाकी जो भी आप भोग लेके गए होंगे उसको आप खा सकते हैं, लेकिन ये फल नहीं खाया जा सकता, ये सिर्फ भगवान जी को समर्पण किया जाता है। तो बेर मुख्यतः, क्योंकि ये ऋतु फल होता है, बेर, संतरा और केला तो वो हमेशा होता ही है, नारियल, केला वो हमेशा ऋतुफल होता है, लेकिन जो भी ऋतु में मिलता है ऋतुफल वो दिया जाता है। और अब छतरी दिया जाएगा, जो अभी आप देख रहे हैं महादेव के ऊपर, थोड़ा सा वीडियो ऊपर करके मैं दिखाऊंगी भगवान जी का तिलक लगाने के बाद। तो ये जो छतरी आप देख रहे हैं, महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप में इसको दिया जाता है, ताकि कोई भी रोग हो किसे वो ठीक हो जाए, महादेव उस रोग को हर लें उससे, क्योंकि वो हर हैं तो वो सारी तकलीफ़ों को हर लेंगे। और जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं हर किसी के नाम से एक एक छाता चढ़ाया जाता है। तो हमारे घर में जितने फैमिली मेम्बर हैं सबके नाम का एक एक छाता चढ़ाया जाएगा, और हमारी जेठानी ने वो छाता चढ़ाया है हम सबके लिए। और ये तिलक है, भगवान जी को दिया जाएगा, लगाया जाएगा। और रात को भगवान जी का बड़ो श्रृंगार वेश होगा, बहुत अच्छी तरीके से भगवान जी को सजाया जाता है। अगर हो सकेगा तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगी, अगर हो सकेगा, अगर हम उस वक्त तक मंदिर में रहें तो डेफिनेटली हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो काजू होता है, बादाम होता है, चंदन, तिलक, उससे भगवान जी का श्रृंगार होता है, जो पंचमेवा श्रृंगार कहते हैं। बड़ श्रृंगार वेश में पंचमेवा श्रृंगार होता है, वो दिखाने की कोशिश करेंगे अगर हम दिखा सकते हैं तो। क्योंकि बहुत सारे समय में इतना काम हो जाता है तो वीडियो शूट करने का मौका ही नहीं मिलता, और मुझे नहीं पता आगे कितना मौका मिलेगा वीडियो शूट करने का। तो जितना भी हो सकेगा हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये अक्षत भगवान जी को चढ़ाया जा रहा है। पहले तिल चढ़ाया गया था, उसके बाद भगवान जी को अक्षत चढ़ाया जाएगा, और बेलपत्र पुष्प के साथ ये अक्षत चढ़ाया जाएगा। ये विधि होती है, जो महाशिवरात्रि के दिन तिल चढ़ाया जाता है, अक्षत चढ़ाया जाता है, लेकिन वो साबुत होने चाहिए, अक्षुण्ण होने चाहिए। और जो फल भी आप भगवान जी को चढ़ाएंगे, जो साबुत फल भी चढ़ाएं, ध्यान में रखें कि वो अक्षुण्ण होना चाहिए, कहीं पर दाग धब्बे नहीं होना चाहिए, कीड़ा नहीं काटना चाहिए। इसी तरीके का अक्षुण्ण सामग्री भगवान जी को समर्पण करना चाहिए। तो अभी हमारी पूजा समाप्त होने को है। पहले तो हमारी पूजा सबसे पहले होती थी, लेकिन अभी क्या है ना, भगवान जी तो सबके हैं, अगर कोई पहले और पूजा करना चाहे तो हम उसको रोक नहीं सकते। तो आज बहुत सारे लोग पहले पूजा करके जा चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मन्नत होती है ना कि मंदिर की पहली पूजा उनकी हो। वैसे देखा जाए तो मंदिर की पहली पूजा सबसे पहले हमारी होनी चाहिए।
और हमेशा होता भी ऐसा ही है। अब पहली पूजा हमारी होती है, लेकिन हम भगवान जी को अपने अधिकार परिसर में बांध के नहीं रखना चाहते, तो इसलिए हमने सोचा इस बार जो भी पहली पूजा करना चाहे वो कर सकता है। तो आप देख सकते हैं हमारी पूजा से पहले कितने सारे लोग पूजा करके जा चुके हैं। तो ये हमारी पूजा ऑलमोस्ट समाप्त होने को है। तो ये देखिए कितने सारे छत्री भगवान को चढ़ाए गए हैं। बहुत सारे लोग अपने परिवार के उत्तम स्वास्थ्य के लिए मन्नत के रूप में ये छाता चढ़ाते हैं। और यहाँ पर छाता बेचने वाली भी थोड़ी देर पहले थी, लेकिन उनका छाता ख़त्म हो गया तो वो चली गए हैं शायद दूसरे और छाते लाने के लिए, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग आएंगे, रात को भी बहुत सारे लोग आएंगे, हर किसी को छतरी की आवश्यकता होगी, तो वापस से छतरी लाने के लिए गए हैं। तो ये हमारी पूजा यहाँ पर समाप्त हो गई है। तो अभी हम घर जाएंगे और प्रदोष पूजा की तैयारी करेंगे। तो प्रदोष पूजा के लिए हम यहाँ पर भोग सजा रहे हैं, मतलब फल काट रहे हैं। फल काटने के बाद हम जाएंगे, हमें मालपुआ और सूजी का हलवा बनाना है। और ये भोग बन के मंदिर में जाएगा हमारी घर की तरफ से, और मिठाइयाँ जाएंगी, और भगवान का जो बड़ा श्रृंगार वेश होगा उसके लिए सामग्री जाएगी। सुबह हमने उसको नहीं दिया था क्योंकि वो प्रदोष की पूजा की सामग्री है, तो प्रदोष पूजा के वक्त ही वो जाएगी। तो अभी हम भोग सजा रहे हैं। भोग सजाने के बाद हम जाएंगे प्रदोष पूजा के लिए। प्रदोष पूजा में जो अभिषेक होगा भगवान का, वो शहद के साथ होगा, दही के साथ होगा, गंगा जल के साथ होगा, घी के साथ होगा। घी या फिर मक्खन, दोनों में से कोई चीज़ आप दे सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार की पूजा होती है तो 4 सामग्रियों के साथ अभिषेक किया जाता है, दूध, दही, शहद और घी। घी के बदले आप मक्खन भी दे सकते हैं। तो ये है प्रदोष पूजा की सामग्री। यहाँ पर ये गमछा जाएगा भगवान जी के श्रृंगार के लिए, और बाकी सामग्री भी इसके अंदर ही है। तो ये प्रदोष पूजा के भगवान के श्रृंगार की सामग्री है, और धूप है इसमें, और अभिषेक का सामान भी है। और ये मिठाइयाँ हैं, ये बाज़ार से ख़रीदी हुई मिठाइयाँ हैं जो भगवान जी के पास भोग लगेंगे, लेकिन श्वेत मिठाई है। और ये पंचामृत है, और यहाँ पर इसमें फल हैं, दही का छेना है, नारियल है, मिश्री है। तो ये सारे भोग जो हैं वो प्रदोष पूजा के भोग में जाएंगी। और जो हमने हलवा और मालपुआ बनाया था वो ऑलरेडी हमारे पुजारी जी जो है वो मंदिर लेके जा चुके हैं, क्योंकि वो काफ़ी गर्म था, हम उसको पकड़ के नहीं ले जा सकते, तो ऑलरेडी ले जा चुके हैं। हम मंदिर जाएंगे तो उसको आपको दिखाएंगे। तो अभी ये देखिए प्रदोष पूजा हमारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो ये देखिए, ये हमने प्रसाद बनाया था, मालपुआ और जो सूजी का हलवा, जो प्रदोष पूजा की भोग है, तो ये यहाँ पर है। और ये जो बड़ा सा मिट्टी का दिया है वो महादीप है। उड़ीसा में महादीप उठने की परंपरा है। जगन्नाथ मंदिर में एकादशी के दिन और महादेव के मंदिर में चतुर्दशी के दिन होता है, और महाशिवरात्रि की पूजा चतुर्दशी की पूजा है। तो ये वाला दिया, और जो दिया हम अपने हाथ में पकड़ के लाए हैं, वो रात भर जलने के लिए हमारे घर की तरफ से शाम को लगाया गया दिया है, या फिर प्रदोष की पूजा के वक्त से ये दिया जलेगा पूरे सुबह तक, क्योंकि ये वाला दिया जो हमने पकड़ा हुआ है वो 4 प्रहर तक जलेगा। और ये जो बड़ा वाला दिया है जो महादीप होगा वो रात को 10:30 बजे उठेगा, क्योंकि लिंगराज मंदिर में जिस समय में महादीप चढ़ता है, हमारे यहाँ भी वही टाइम पे महादीप चढ़ता है लिंगराज मंदिर का, और हमारे मंदिर का समय एक ही है। और जो व्रत करते हैं, अर्थात जो पूरी रात नहीं जागेंगे, ये जागर पूजा है। बहुत सारे लोग रात भर जाग के उपवास करते हैं। तो ये देखिए, ये भोग है, ये मालपुआ है, और ये केसरी हलवा है, ये पंचामृत है। ये प्रसाद हमारे घर से बना हुआ है और शुद्ध घी में बना हुआ ये प्रसाद है, जो हमारे घर में प्रदोष पूजा के लिए भोग के स्वरूप में आया है। तो शाम को हम यही बना रहे थे तो देर हो गई, तो अभी हमारी प्रदोष पूजा चल रही है। तो जैसा हमने कहा कि जो महादीप होता है जगन्नाथ मंदिर में एकादशी के दिन उठता है, और महादेव के मंदिर में चतुर्दशी के दिन उठता है। उस दीप के दर्शन के बाद ही पारण किया जाता है। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि महाशिवरात्रि के दिन आप पारण नहीं कर सकते, उसके नेक्स्ट डे पारण करना होता है। अगर आप उस दिन कुछ फलाहार कर लेंगे महादेव के दर्शन के बाद, तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, महादेव उठने के बाद ही व्रत पूरा किया जा सकता है। लेकिन हर मंदिर में अलग अलग समय में महादेव उठाई जाती है। तो ये जो बड़ा वाला दीप है हमारे घर से आया है, और हमारे आस पड़ोस के लोग भी उसमें थोड़ा घी दिए, जो मन्नत करते हैं महादीप में घी देने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने भी घी दिया हुआ है। तो ये पूजा होने के बाद जो हमारा मंदिर है उसके चूड़ा के ऊपर
उठाया जाएगा और उसके दर्शन करने के बाद जो व्रती हैं वो अपना व्रत तोड़ सकते हैं। लेकिन जो लोग उजागर रह के जागर पूजा करना चाहते हैं वो लोग सुबह को अपना व्रत पूरा करेंगे और पारण भी सुबह को ही करेंगे 4 प्रहर समाप्त होने के बाद। और यहाँ पर बहुत सारे लड़कियाँ बैठी हुई हैं पूरी रात यहाँ पर दिया जलाने के लिए, क्योंकि जागर का जो पूजा होता है मुख्य तो पूरी रात उजागर रह के दिया जलाना होता है और महादेव की स्तुति करने के लिए होता है। लेकिन हर कोई पूरी रात जागने का व्रत नहीं करता। कुछ लोग उस समय तक व्रत करते हैं जब महादीप उठता है और महादीप उठने के बाद ही उन लोगों का व्रत समापन होता है। और जिन लोगों के मन में डर होता है कि महादेव उठने के बाद अगर वो कुछ फलाहार कर लेंगे या फिर जल ग्रहण कर लेंगे तो उनका व्रत खंडित हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और महादेव जी के पूजा में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो आशुतोष हैं, उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती। आप किसी भी तरीके से उनकी पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दिन में हल्का फुल्का भोजन करके फल वगैरह कर लेते हैं, महादेव तक का भी इंतज़ार नहीं करते और वो लेकिन स्नान करके वो भोजन ग्रहण करते हैं। वो पूजा भी भगवान जी को स्वीकार होता है, वो व्रत भी भगवान जी को स्वीकार होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सुबह ही पारण करना है, लेकिन अगर आप जागर जाल रहे हैं तो आपको सुबह ही पारण करना पड़ेगा। तो अभी पूजा हो चुकी है, तो अभी महादेव उठने की बारी है और 10:30 बज रहे हैं अभी। तो ये देखिए अभी महादेव की परिक्रमा होगी 7 बार। परिक्रमा होने के बाद मंदिर की चूड़ा के ऊपर इसको उठाया जाएगा। तो अभी ये परिक्रमा कर रहे हैं। तो अभी ये देखिए मंदिर की चूड़ा के ऊपर दिया रखा जाएगा और इसी के साथ ही महाशिवरात्रि की जो पूजा है उसकी परिसमाप्ति होती है उनके लिए जो महादेव दर्शन करके व्रत खोलना चाहते हैं। लेकिन जो पूरी रात उजागर रहेंगे उनके लिए 4 प्रहर समाप्त होने के बाद व्रत समाप्त होगा। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखा पाई, वो है हमारे महादेव जी का बड़ा श्रृंगार वेश। बहुत ही प्यारे तरीके से उनको सजाया गया था, लेकिन किसी को भी याद नहीं आया वीडियो करना है या फिर फ़ोटो खींचना है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो मैं दिखा नहीं सकती आपको, उसे अगले साल दिखाने की कोशिश करूँगी। तो ये थी छोटी सी वीडियो इस साल की महाशिवरात्रि के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। जय जगन्नाथ।